किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो इंसान अपनी लाइफ में बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। सैलरी कम थी, लोन ज़्यादा था, चुका नहीं पा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, लोन ज़्यादा है, चुका नहीं पा रहा हूँ, अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसके दोस्त ने कहा, तू ऐसा कर, श्री कृष्ण की पूजा कर, तेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी और तेरी लाइफ बिल्कुल हैप्पीनेस से भर जाएगी। तो बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म को मानता था। आनाकानी की और फिर घर चला गया। घर जाने के बाद उसने सोचा कि वैसे भी मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, सब कुछ दांव पे लग चुका है, तो क्यों ना पूजा करके देख लेता हूँ। तो वो अगले दिन फिर मार्केट गया, श्री कृष्ण की मूर्ति लेके अच्छे से उसको स्थापित किया और उसकी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक उसकी पूजा की, मगर उसकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो एक दिन वो काफ़ी परेशान होकर एक दूसरे दोस्त से बोला, भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो उसके उस दोस्त ने कहा, तू ऐसा कर, माँ काली की पूजा कर और तू देखना तेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऐसा ही किया उसने। और वो जहाँ पे वो पूजा करता था, वो एक अलमारी के पास करता था। वो काली माँ की मूर्ति लेके आया और उसने अच्छे से उसकी स्थापना की और श्री कृष्ण की मूर्ति को उसकी अलमारी के ऊपर टांड पर रख दिया। 1 महीना, 2 महीना हो चुका था उसको काली माँ की पूजा करते करते हुए। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, जो ये धुआं है, ये श्री कृष्ण के मुंह के नाक में भी तो जाता होगा। ये ऐसा ही ख्याल आया तो उसने फिर तुरंत एक बच्चे को बुलाया और बोला कि जा एक कपड़ा लेके आ, एक सीढ़ी लेके आ। उसने सीढ़ी लगाई और जैसे ही उसने कपड़े से श्री कृष्ण का मुंह बांधने की सोची, तभी श्री कृष्ण अचानक प्रकट हो गए। तो बोला, ये क्या, तुम आज तक नहीं आए, जब तक मैं तुम्हारी 2 साल तक तुम्हारी पूजा कर रहा था, और जैसे ही आज मैं तुम्हारा मुंह बांध रहा था, तुम अचानक से आ गए। बोला, क्योंकि 2 साल तुमने एक मूर्ति की पूजा की और तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं थी मेरे प्रति। जैसे ही आज तुम्हारे मन में ये भावना आई कि इसको भी तो धुआं नाक में जा रहा होगा, वैसे मैं प्रकट हो गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसी आपकी भावना होगी वैसी ही अगले इंसान की सद्भावना होगी। इसलिए हमें लाइफ में जो भी करना है ना, पूरे अपनी सद्भावना के साथ करना चाहिए और हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए।